मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की होड़ लगी हुई है। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायकों पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जनता ने उन्हें चुना है और लोकतंत्र के मंदिर में शपथ ली थी कि सत्य बोलेंगे, मगर बहुत कष्ट हो रहा है कि विपक्ष के विधायकों द्वारा गलत जानकारी दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला कि कितने बिल आ रहे हैं, इसको न्याय दिलाए, ये मैं मांग करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ, क्योंकि किसानों को उचित न्याय दिलाने का कर्तव्य आपका हमारा सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक इशू था जो मैंने प्रदेश के किसानों के हित के लिए विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा था। मेरी अपनी विधानसभा महेश्वर के जो 2 ब्लॉक थे, महेश्वर और बड़वा, उनमें 2019-20 में जो अतिवृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई थी, उसमें करीब 29,221 किसान थे जिनकी फसलें 2 तहसीलों में खराब हुई थी, जिस पर आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 94,94,94,311 रुपए महेश्वर तहसील में करीब 29,221 किसान और इसके साथ ही बड़वा तहसील के 23,59,048 रुपए, ऐसे टोटल मिला के करीब करीब शिवराज मामा की सरकार, जो किसान हितैषी अपने आप को समझती है, जिन्होंने ये 75% की राशि उन किसानों को 1.5 साल से भी ज्यादा इस असंवैधानिक सरकार को हो गया है, उसके बाद भी इन्होंने एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया। आज इनकी गलत नीतियों से किसान बहुत परेशान हैं। कई जगह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बिजली के बिल आप जान रहे हो कि किस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं। मैंने आज ये क्वेश्चन लगाया था विधानसभा के अंदर, जिसका जवाब इन्होंने गोलमोल दिया। जवाब में ये कहा गया, राशि इन्होंने स्वीकार की कि कितनी स्वीकृत हुई और कितनी आप लोग दे चुके हो, लेकिन जो शेष बची हुई राशि है उसके ऊपर इनका जवाब था कि समय सीमा बताना उचित नहीं है। मैंने बार बार इंसिस्ट किया कि समय सीमा बताएं ताकि किसान इसका फायदा लें। ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का मामला है, लेकिन पूरे प्रदेश में हर विधानसभा, हर तहसील में करोड़ों रुपया आज भी किसान। सम्मानित साथियों, इस हमको लोगों को जनता ने चुना है और इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में हमने ये शपथ ली थी कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे। परंतु मुझे आज बड़ी पीड़ा हुई जब विपक्ष के कुछ साथियों ने सदन में जानकारी ही गलत दी कि मुख्यमंत्री जी ने बिल कोरोना काल के माफ करने की घोषणा की, जबकि वास्तविकता ये थी कि कोरोना काल के जो बिजली के बिल हैं, जिस समय लोग कोरोना से पीड़ित थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, तो उनकी परेशानी को समझ करके मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उन बिलों को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के साथ साथ उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये कहा। फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई, लोग परेशान थे। जैसे ही कोरोना काल से थोड़ा सा छुटकारा मिला, सरकार तत्काल योजना लाई और सरकार ने एक घोषणा की कि जो बिल कोरोना काल के फ्रीज किए थे, उन बिलों पर एक मुश्त जमा करने पर 40% मूलधन माफ किया जाएगा और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरा, अगर किस्त में जमा करेंगे 6 किस्तों में तो 25% माफ किया जाएगा मूलधन और सरचार्ज 100% माफ किया जाएगा। ये घोषणा की थी और उस घोषणा पे हम जो पहले कहा था आज भी कायम है, उसको किया। दूसरा, आप गरीबों के अगर हितैषी हो
तो अगर मैं तो ये सेवक जनता के बीच जाता है, झोंपड़ी में अगर किसी बिल गरीब का ज़्यादा आता है तो उसकी जांच होती है, उसे ठीक किया जाता है। अरे भाई, अगर बिल कोई ज़्यादा आया है, कोई त्रुटि हुई है, किसी अधिकारी ने कोई त्रुटि की है, आप संबंधित यही के जाएं, एससी के जाएं, सी के पास जाएं, एमडी के पास जाएं, प्रमुख सचिव के पास जाएं। अगर कोई भी नहीं सुन रहा है, इस सेवक प्रद्युम्न सिंह के पास आएं, उन बिलों को दें, उनकी तत्काल जांच होगी, जिससे वो गरीब उन बिलों को भर सकेगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। पर सिर्फ राजनीति करने के लिए, आपको राजनीति करनी है इसलिए काम करना है, तो वो बात अलग है। बड़ी विचित्र स्थिति है। विषय वो उठा रहे हैं अपना पाप छुपाने के लिए, जिन्होंने कोर्ट में लगाया था, जिनकी गलती है, वो हमें अपराधी घोषित करना चाहते हैं। किसी शायर ने कहा है कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला, भीड़ में घुसकर खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। ये स्थिति कांग्रेस की है, पूरी गलती कांग्रेस की। आपने पिटीशन लगाई, कह रहे हो कि रोटेशन को गए थे, अगर रोटेशन से वो गबली की में घुस गया मामला और वहां से अगर कोई अलग निर्णय आ रहा था तो आप केस वापस ले लेते, पिटीशन वापस ले लेते। पिटीशन वापस नहीं ले सकते थे तो फैसला खिलाफ होते ही रिवीजन में लगा देते हैं, पर हमसे कह रहे हैं कि तुम रिवीजन में लगाओ। है ना विचित्र बात। और वो भी कमलनाथ जी कह रहे हैं। कल सारे दस्तावेज रखेंगे, 25 लाख रुपए तनख्वाह जी को देके केस लड़ने जो लोग बुलाते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता जिसने की वो याचिका लगाई है, एक छिंदवाड़ा से वो बहन हमारी जया और प्रवक्ता जफर और सांसद राज्यसभा के कांग्रेस के, ये लड़ रहे हैं उस केस में। और पूरे के पूरे 50% हमारे पिछड़े वर्गों के हितों पर कुठाराघात करते हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंच जिसका चुनाव था, उसमें से बाहर कर। दरअसल ये सब इमरजेंसी के समर्थक लोग रहे। कमलनाथ जी उस समय संजय गांधी जी के खास थे, इंदिरा जी के खास थे। इन्हें लोकतंत्र कहीं भी हो स्वीकार ही नहीं। चुनाव से पलायन करती है कांग्रेस, जब से कांग्रेस कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए। 28 सीटों पे चुनाव में हारे, अभी 4 सीटें, 3 विधानसभा 1 लोकसभा की हुई हारे, और उन्हें मालूम था कि पंचायत में भी हारेंगे, इसलिए ये कोर्ट में गए थे।